हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं देहरादून से बनारस, जिसमें से किसी का भी प्लान नहीं रहता है। तो इसमें से 3 का कंफर्म होती है टिकट और 4 की होती है विदाउट कंफर्म। तो वो चले जाते हैं जनरल के डब्बे में। तो हम सारे मीटअप करते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो मैं तुम देख ही रहे होंगे, ये सारे मेरे बच्चे हैं पीछे, मतलब छोटे मेरे से, मैं बच्चे बोलता हूँ इन्हें। तो हमारी ट्रेन खुलने वाली खुलती है 6:20 पे, जिसका नाम है जनता एक्सप्रेस। तो हम बैठ जाते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में बैठने के बाद ये देखो, मैं लेट रखा हूँ। अब भीड़ होती जा रही थी हरिद्वार के अंदर ही। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। स्लीपर में भी इतनी भीड़ हो जाती है, तो सोचो जनरल में कितनी भीड़ होगी। जो मेरे दोस्त लोग बाहर बैठे थे जनरल में, वो लोग कैसे भीड़ में बैठे होंगे। फिर मुझसे मिलता हूँ, ये देख सकते हो सारे लोग सो रखे होते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी सीट पे, जो बज रहे होते हैं 1 डेढ़। मैं तुम्हें बताता हूँ सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बहुत फिर मुझे मिलता है ये लड़का, जो बहुत मासूम सा था। फिर मैंने इससे एक सवाल पूछा, इसने बहुत ही अच्छा उसका जवाब दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? उनकी फैमिली तो वो यहाँ मायके मिला, उन्होंने मायके वाला बनवा। पहुँच जाते हैं बनारस। तो जो हमारी ट्रेन पहुँचने वाली थी 3:45 पे, हम पहुँचते हैं 6:45 पे। 3 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। तो हम डायरेक्ट पहुँचते हैं अस्सी घाट, क्योंकि अस्सी घाट की आरती स्टार्ट होने ही वाली थी। तो हम लोग बैठ जाते हैं आरती में बहुत अच्छे से। तो हम बैठ जाते हैं आरती के लिए। तो आप भी लोग भी देख लिया आरती की झलक, कितना अच्छा आरती है। आप लोग भी जरूर आइए आरती देखने। फिर मैं थोड़ा सा घूमने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे होती है आरती, तो मैं अपने दोस्त के लिए भी आरती ले जाता हूँ थोड़ी सी। देखो, तो आप बनारस आते हो तो गंगा आरती कभी मिस मत करना, क्योंकि सबसे बेस्ट आरती यहीं होती है बनारस में। क्योंकि तो हमें मिलते हैं पंडित जी, जो हमें बताते हैं काशी के बारे में। तो जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तो हम निकल जाते हैं रूम के लिए। और ये देखो यहाँ पे कितना ठंडा हो रहा, कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा, कोई दिख भी नहीं रहा, इतना ठंडा हो रहा। फिर आ जाते हैं हम रूम में। रूम में देखो कितना बड़ा रूम है। और मेरे सारे दोस्त हो जाते तैयार, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करते 10-5 मिनट। और देखो गद्दे वगैरह कितने बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। स्पीकर भी लेके आया था मैं बजाने के लिए। तो हम तैयार वगैरह होकर चले जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। हम आ जाते हैं नंदी चौक, जो नंदी चौक से काल भैरव पड़ता है सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम निकल जाते हैं पैदल पैदल। फिर हम पहुंच जाते हैं काल भैरव के मंदिर में, जो हम ले लेते हैं प्रसाद। क्योंकि कहते हैं अगर तुमने काशी आके काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो काशी आए या ना आए एक बराबर है। तो हमने कर लेते सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन। काल भैरव दर्शन करने के बाद हम खा करते हैं डिनर। फिर काल भैरव दर्शन करने के बाद जाते हैं फिर से रूम में। फिर हम रूम में आने के बाद सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि हमें अगले दिन जाना था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, है ना। फिर हम जैसे सुबह सब नहा नू के हम सब हो जाते हैं रेडी। फिर मैंने भी कपड़े कुपड़े पहन लिए थे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग सारे नहा के फिर से तैयार हो जाते हैं, कपड़े कुपड़े पहन लेते हैं अच्छे अच्छे, ताकि हम अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करवा सकें। तो हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था। तो हम ले लेते हैं यहाँ से प्रसाद और रख देते हैं लॉकर वगैरह में। फिर हम जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। तो हम दर्शन करने के बाद आते थे साड़ी लेने, जो हमें लगा था दर्शन करने में सिर्फ 25 से 30 मिनट, क्योंकि लाइन थी बहुत कम, सुबह सुबह का टाइम था। तो हम ले लेते हैं मम्मी के लिए साड़ी वगैरह। फिर याद आता था मेरा था बर्थडे, तो ये लोग मुझे विश करते हैं, मांगते हैं पार्टी। तो मैंने पार्टी में खिलाता हूँ, नाश्ता करवाता हूँ, नाश्ते में करवाता हूँ स्ट्रीट फूड वगैरह, जो यहाँ फेमस है इसी चीज़ के लिए। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं नमो घाट के लिए। नमो घाट के लिए क्योंकि वहाँ से होती है बोटिंग, जो तुम्हें पड़ जाएगी पर पर्सन 200 से 300 रुपये। पर हमें बनाना था रील, तो हम ले लेते हैं अपनी पर्सनल बोट। तो हम करते हैं बोटिंग। अगर तुमने काशी में आके बोटिंग नहीं की तो सब चीज़ तुमने मिस कर दिया है, क्योंकि बोटिंग में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता है मज़ा। फिर यहाँ पे जो दिसंबर में आ जाती है और जनवरी में आती है साइबेरियन बर्ड्स, जो पीछे का व्यू इतना अच्छा कर देते हैं, सब मज़ा आ जाता है। देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, देख सकते हो। हम नमो घाट से पूरे टोटल 80 घाट कवर कर लेते हैं मात्र 1 से 1.5 घंटे में। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर रूम को। फिर रूम के बाद आता हूँ मैं 6 बजे घाट पे, क्योंकि कहते हैं शाम को आना बहुत अच्छा होता है। देखो तुम देख ही रहो कितना अच्छा व्यू हो रहा है, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। फिर से आरती में जुड़ जाता हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे खाता हूँ लस्सी और मलाई। अगर तुम यहाँ पे आके मलाई नहीं खाई ना भाई, तो क्या ही खाया। फिर आता है मेरा बर्थडे। फिर मैं अपना केक काटता हूँ वहाँ पे। मैं तो भूल ही गया था मेरा बर्थडे भी है, तो हम लोग केक काटते हैं मिलके आपस में, जो बहुत अच्छा रहता है। फिर हम जाते हैं मणिकर्णिका घाट, तो वहाँ पे जाके पता चलती है औकात।
तो हर कोई वहाँ पे मतलब सब चिल है यहाँ पे, क्योंकि यही सत्य है। फिर हमारा होता है अगले दिन चेकआउट। तो हम निकल जाते हैं अपने रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें जाना था घर 2-3 दिन की ट्रिप के बाद। फिर हम रेलवे स्टेशन के लिए करते हैं ऑटो रिक्शा, जो हमें पड़ जाती है 250 रुपये में, और हम ऑटो में बहुत इंजॉय करते हैं। आधे घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। बहुत खूबसूरत स्टेशन है ये, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। फिर मुझे मिलते हैं बिहार के लोग ट्रेन में, जो बहुत ही अच्छे थे और भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे थे। उनके साथ मैं भी 2 दिन ठुमके लगा देता हूँ डांस करते करते। उसके बाद ट्रेन पहुँची है रायवाला, सुबह के बजते हैं 5:30। तो हम वहाँ पे पकड़ते हैं बस। तो वहाँ से बस आती है वॉल्वो, तो हम बैठ जाते हैं उसे वॉल्वो के अंदर 1 घंटे के लिए, जो हमसे लेता है 100 रुपये पर बंदा। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो ख़त्म। तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा मेरी वीडियो देख के।